हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय केमिस्ट्री चैनल। एक बार फिर से आपका मेरे केमिस्ट्री चैनल पे स्वागत है। और लास्ट क्लास मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था वो एक्चुअल में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर था, और वहाँ पे हम लोगों ने कुछ टेक्निकल टर्म को देखा था और उसके डेफिनेशन को देखा था। और इस वीडियो में हम लोग ये समझना है कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ मैटर है, उसका क्या क्या स्पेशल फीचर हो सकता है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। तो खैर उसको समझने के पहले तो ये समझना ज़्यादा जरूरी है कि एक हमारे पास जो यूनिवर्स है, जिस यूनिवर्स में हम लोग हैं, वो यूनिवर्स आपका दो पार्ट में डिवाइड है। वो यूनिवर्स जो है दो पार्ट में, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। यही यूनिवर्स का जो है मेन दो पार्ट है, मैटर और एनर्जी। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये भी समझा था कि किस तरह से जो है एनर्जी और मैटर आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएट है। ये बात को हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के थ्रू हम लोगों ने वहां पे समझने का प्रयास किया था। और आज का वीडियो जो स्पेशल फीचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उसको समझने के पहले तो ये ज्यादा जानना जरूरी है कि मैटर को किस तरह से क्लासिफाई किया गया। तो मैटर को जो क्लासिफाई किया गया वो एक्चुअल में उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे किया गया और उसके केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे किया गया। तो जो फिजिकल जो प्रॉपर्टी है मैटर का, वो एक्चुअल में आप जब बोलोगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आपका जो 5 सेंस ऑर्गन जिस तरह से किसी चीज को आइडेंटिफाई करता है, 5 सेंस ऑर्गन, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम लोग उसके कंपोजिशन के बेस पे डिफाइन करते हैं, तो वो उसका केमिकल प्रॉपर्टी होता है, या आप उसको केमिकल क्लासिफिकेशन बोलते हो। तो यहाँ पे जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल क्लासिफिकेशन और उसका केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। इसके अलावा जो फोर्थ स्टेट ऑफ जो मैटर है वो प्लाज्मा है, और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। तो इसमें से हम लोगों ने क्या किया था कि कुछ पार्ट को, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस पार्ट को हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में भी समझा हुआ है, और जो है आगे के वीडियो में भी हम लोग प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को हम लोग समझने वाले हैं। जो यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन है, वहां पे बताया गया कि जो केमिकल क्लासिफिकेशन में जो मैटर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किए, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को भी अगेन दो पार्ट में डिवाइड किए, एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट को फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। जबकि कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और मिक्सचर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो इस तरह जो है मैटर को जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे डिवाइड किया गया। तो केमिस्ट्री पे जो हम लोग को जो 2 चैप्टर पढ़ना है 9th क्लास में, जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो आपका पूरा का पूरा बेस है फिजिकल क्लासिफिकेशन में, यानी इस पार्ट को हमको स्टडी करना है। देखिए जो आपका केमिस्ट्री का जो सेकेंड पार्ट है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, वो आपका पूरा का पूरा केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे उसको डिफाइन करना है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग को फिजिकल क्लासिफिकेशन पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है, वो सेकेंड चैप्टर में है, इसलिए उसको हम लोग सेकेंड चैप्टर में बात करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर क्या क्या है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर क्या क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सेकेंड पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग। और थर्ड पॉइंट है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन देम। और फोर्थ पॉइंट है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। तो ये 4 पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड किया। इसके अलावा भी जो है 2-3 पॉइंट और आप दे भी सकते हो, लेकिन मेन रूप से यहाँ पे यही 4 पार्ट को स्टडी करना है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 इसको समझने का प्रयास करते हैं और इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट को डील करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, उसमें दिया हुआ है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो मैंने पहले भी बताया है, फर्स्ट वीडियो में मैंने इस चीज को डील किया था कि सॉलिड है, सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कुछ ज्यादा होता है,
क्यों ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है, यानी काफी स्मॉल होता है। इतना कम होता है कि पार्टिकल एक दूसरे के साथ वो हल्का अटैच है, जिसके कारण इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका बहुत ज्यादा होगा। जबकि लिक्विड में पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कुछ ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा। तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग इस चीज को देखने का प्रयास करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक यहाँ पे नेल है, ये आयरन नेल है, आयरन नेल है। तो आयरन नेल को आप इसको जब ब्रेक करने का प्रयास करोगे, जब इसको ब्रेक करने का प्रयास जब कर रहे हो तो ये ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस इतना कम है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से आप इसको आसानी के साथ ब्रेक नहीं कर सकते हो। लेकिन आप वही चॉक को जो है, ये भी सॉलिड है, लेकिन इस चॉक को आप ब्रेक कर सकते हो, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। इसके पीछे कॉज क्या हो सकता है? आप एक बात को अच्छी तरह समझ लो कि हर एक सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक समान नहीं होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर कभी भी नहीं होता है। हर एक सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ये भी स्ट्रक्चर है, ये भी सॉलिड है चॉक, और ये आयरन नेल है, ये भी आपका जो है ये चॉक है, चौक है। ये भी आयरन नेल भी यहाँ पे सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, लेकिन दोनों के जो इनर स्ट्रक्चर है वो काफी अलग है। क्योंकि यहाँ पे आयरन नेल में ये जो होता है ये काफी कॉम्पैक्ट पैकिंग होता है, ये इसके आयरन का जो पार्टिकल होता है, जबकि चौक के पार्टिकल का जो पैकिंग है वो थोड़ा सा जो है इससे डिफर होता है। यानी इसमें जो पार्टिकल का बीच का जो डिस्टेंस होता है कुछ हल्का पार्शियली जो है ये यहाँ पे डिस्टेंस को मेंटेन करता है, जिसके कारण इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ वीक हो जाता है, जिसके कारण आप आसानी से ब्रेक कर सकते हो। तो आप यहाँ पे इस बात को तो कह सकते हो कि कोई भी सॉलिड जो होगा सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, हर एक सॉलिड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो अलग अलग होता है। तो इस तरह करके आपने यहाँ पे समझा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर किस तरह करता है। ठीक इसी तरह आप यहाँ पे भी एक जैसे यहाँ पे हमारे पास टैप वाटर मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, इस टैप वाटर में आप अपने यहाँ पे फिंगर का यूज कर लो। आप फिंगर का यूज करोगे तो देखोगे ये पानी जो है, ये वाटर का जो ड्रॉपलेट है ये दो पार्ट में यहाँ से डिवाइड कर जाता है, और दो पार्ट में जब यहाँ से ये डिवाइड करके आएगा, लेकिन फाइनली जब ये नीचे गिरेगा तो फिर ये एक हो जाता है, यहाँ पे ये एक हो जाता है। तो इस बात को ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे भी जो है ये जो लिक्विड पार्ट है वहां पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण जो है यहाँ पे तो ये सेपरेट होता है, लेकिन यहाँ पे फिर जो है वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट करके जो है एक साथ वो गिरता है। इससे पता चलता है कि लिक्विड में भी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन जो यहाँ पे गैसियस जो पार्टिकल है, गैसियस पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। क्या कारण क्या हो सकता है? क्योंकि पार्टिकल के जो इनर स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और इतना ज्यादा होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे हो ही नहीं सकता। तो खैर यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और ये मैंने इस पॉइंट में समझाया द पार्टिकल्स ऑफ मैटर किस तरह से इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सॉलिड में किस तरह होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ भी सॉलिड में किस तरह होता है, लिक्विड में किस तरह होता है, और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, वो उसको मैंने इस पॉइंट पे हम लोगों ने समझा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग सेकेंड पॉइंट की ओर मूव करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट जो बता रहे हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर में, कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जैसे मैं उस समय भी मैंने बताया था कि सॉलिड हो चाहे आपका लिक्विड हो और चाहे वो गैसियस फॉर्म में रहे, गैसियस फॉर्म, इस तीनों केस में जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये वाइब्रेट करता है, लेकिन ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता है, ये अपने जगह पे ही वाइब्रेट करता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल जो होता है अपने पोजीशन को चेंज कर सकता है, और यहाँ पे भी पार्टिकल अपने पोजीशन को चेंज करता है। ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा सकता है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ सकता है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ सकता है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा सकता है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ हो सकता है। लेकिन ये पार्टिकल कभी भी यहाँ से वाइब्रेट करेगा लेकिन अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। ये हमेशा याद रखिएगा, सॉलिड है, ये लिक्विड के केस में, और ये गैस का मान लीजिए मॉलिक्यूल है।
तो इस तरह करके हम लोगों ने ये समझा कि यहाँ पे जो होता है सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, हमेशा जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है, यानी कॉन्स्टेंटली इसके मोशन को, ऑलवेज ये मोशन को शो करता है। अब इसको कैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक वाटर लिया, वाटर में मैंने क्या किया, यहाँ पे आप बिल्कुल ये वाटर को आप जो है यहाँ पे जो है रेड कलर का जो इंक है, ये रेड इंक है, ये रेड इंक, अब इस रेड इंक को 1 ड्रॉप यहाँ पे हमने यहाँ पे पुश कर दिया। अब क्या हुआ, ये जो ड्रॉप जो इंक यहाँ पे आएगा, ये अपने से देखोगे धीरे धीरे जो है ये पूरा इस पूरे एरिया में ये प्रिवेल कर जाएगा। तो आपने तो कुछ किया नहीं, तो ये फिर इसका प्रिवेल होने के पीछे रीजन क्या होगा, तो रीजन ये है यहाँ पे कि ये कॉन्स्टेंटली मूव करता है, यानी इंक का जो पार्टिकल होता है ये भी मूव कर रहा है और ये वाटर है ये भी मूव कर रहा है, यानी दोनों का पार्टिकल मूव कर रहा है और इस तरह करके जो है ये रेड इंक जो है पूरा प्रिवेल कर गया। इन द सेम मैनर कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट एक्चुअल में ब्लू कलर का होता है। ये ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट होगा, जब आप इसको वाटर में जब डालोगे तो ये भी क्या होगा, छोटे छोटे ये स्मॉल जो है ये स्मॉल पार्ट में ये ब्रेक हो जाता है और स्मॉल पार्ट में ब्रेक होने के बाद क्या होता है, धीरे 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 स्लोली एंड स्लोली ग्रेजुअली एंड स्लोली करके जो है ये वाटर में मिक्स करता है और पूरे वाटर को ये ब्लू कलर कर देता है। तो यहाँ पे दोनों में सेम एग्जांपल, लेकिन यहाँ एक्चुअल में मैंने समझाने का प्रयास किया था। यहाँ पे हॉट वाटर है और यहाँ पे कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर। अब आप यहाँ पे देखोगे जो हॉट वाटर है, यहाँ पे हॉट वाटर में ये प्रोसेस थोड़ा सा रैपिडली इन कंपेयर टू कोल्ड वाटर ये रैपिडली तुरंत कंप्लीट होता है। और इसके पीछे रीजन क्या है हॉट वाटर में, कि हॉट वाटर का जो पार्टिकल जो होता है उसका मोशन जो होता है, पार्टिकल्स का जो मोशन, चाहे वो कॉपर सल्फेट हो चाहे वाटर, दोनों के पार्टिकल का मोशन कुछ ज्यादा होगा, इसलिए वहां पे ज्यादा होता है। क्योंकि हॉट वाटर होने के कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है और जब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोशन होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी जब ज्यादा होगा, हमेशा याद ज्यादा होगा, तो यानी पार्टिकल्स के बीच का जो मोशन होगा वो भी ज्यादा होगा। तो ये दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हॉट वाटर में ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी कंप्लीट होगा, कोल्ड वाटर में ये प्रोसेस होगा लेकिन स्लो होगा। इसलिए स्लो होगा क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम है। लेकिन ये जो कॉन्स्टेंटली जो मूविंग की जो कहानी है कि ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है कॉन्स्टेंटली मूव करता है, ये तीनों केस में ही होगा। अब ये अलग बात है कि हॉट वाटर हो तो थोड़ा जल्दी होगा, कोल्ड वाटर होगा तो थोड़ा सा लेट से होगा। तो खैर इस पॉइंट पे हम लोगों ने ये समझा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग किस तरह कर रहा है, इस पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डील करते हैं। यहाँ पे दे रहा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन देम, मतलब जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है, किसी भी मैटर का जो पार्टिकल होता है उसमें इनर स्पेस होता है। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे भी हम लोग पहले से भी जानते हैं कि जैसे ये सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है, ये सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है और ये मान लीजिए आपका लिक्विड का स्ट्रक्चर है और ये मान लीजिए आपका गैसियस स्ट्रक्चर है। तो ये आपका गैस हो गया, ये आपका लिक्विड हो गया और ये आपका सॉलिड हो गया। अब यहाँ पे भी देखोगे तो आप यहाँ पे भी सॉलिड का अरेंजमेंट इतना पैक्ड होता है, उसके बावजूद यहाँ पे जो है स्पेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। ये इंटरस्टिशियल साइट है, यहाँ पे तो स्पेस बहुत ज्यादा है और गैस में तो सोचना भी नहीं है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है या इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे बता रहा कि जैसे जो पार्टिकल है उस पार्टिकल और मैटर उसके बीच में जो स्पेस होता है, तो इसको हम लोग कैसे किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने क्या किया कि जैसे ये लिक्विड है, लिक्विड में मैंने यहाँ पे वाटर ले लिया और वाटर लेने के बाद मैंने बताया कि यहाँ पे जैसे शुगर और यहाँ पे वाटर। अब ये शुगर का ये क्रिस्टल फॉर्म है, मान लीजिए ये क्रिस्टल है, आप इसको कुछ देर के लिए वाटर में छोड़ दो तो होगा क्या कि ये शुगर का जो क्रिस्टल होता है वो स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करना शुरू होता है। मतलब ये जो है स्मॉलर पार्ट में, ये छोटे छोटे टुकड़ों में, ये छोटे छोटे टुकड़ों में ये जो है पार्ट में जो है ये ब्रेक होना शुरू हो जाता है।
और शुगर जब ये छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक होना शुरू होता है तो वाटर यानी लिक्विड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ये छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं ये क्या होता है, यहाँ पे आके इस जो स्पेस है, जो यहाँ पे इनर स्पेस जो है, इसमें जाके ये इस एरिया को कवर करते हैं, इस एरिया को कवर करते हैं। अब आप समझ सकते हो, इसीलिए जो है यहाँ पे शुगर जो है हम लोग को जो है यहाँ पे जो नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते, उसके पीछे रीजन क्या है, या शुगर को देख ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो क्या किया, वो वाटर में जो पार्टिकल है या मॉलिक्यूल है, जो इंटर मॉलिकुलर जो स्पेस है, उस स्पेस में जाके वो अपने आप को कवर करके वहां पे छुप गया। अब इसका फायदा उसको क्या मिला कि वो जो है हम लोग इसको देख नहीं पा रहे, हम लोग को लग रहा है कि शुगर वहां डिजोल्व कर गया, लेकिन वास्तविक तौर पे ये देखा जाए तो रियलिटी ये है कि वहां पे वो डिजोल्व नहीं करता है, वो एक्चुअल में इनर स्पेस में जाके जो है वो उस एरिया को कवर करता है। अब यहाँ पे हुआ क्या, लेकिन अब आप देखोगे यहाँ पे जो इसका वाटर का लेवल है, इस वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जरूर पार्टिकल के बीच में एक स्पेस होगा, उसी स्पेस में जाके ये शुगर का पार्टिकल उस एरिया में चला गया और इस तरह करके इसका स्पेस जो है, ये इसका जो लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं किया। तो इस तरह हम समझ सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन देम, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर में भी क्या होता है, इंटर मॉलिकुलर या इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। यहाँ पे सॉलिड में भी हम लोगों ने समझा कि इंटर पार्टिकल स्पेस है, गैस में भी हम लोग समझा कि यहाँ पे इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। और खैर सॉलिड लिक्विड में तो हम लोगों ने एग्जांपल दे के समझा कि वाटर में जब शुगर को जब डालते हैं तो किस तरह शुगर स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर जाता है, और ये क्या स्मॉल पार्ट में ब्रेक करने के बाद वाटर का जो इंटरमॉलिकुलर जो स्पेस है पार्टिकल के बीच में, वो उस एरिया में जाके अपने आप को कवर कर लेता है। और कवर करने के बाद करता क्या है, तो यहाँ पे वाटर का लेवल भी राइज नहीं हो रहा है, इससे पता चलता है कि वहां पे स्पेस था। खैर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डील करते हैं। तो चलिए जो लास्ट पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट में जो है वहां दिया हुआ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मतलब क्या होता है, जो पार्टिकल्स जो किसी कोई भी मैटर जो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ उसका जो साइज होता है बहुत ही स्मॉल होता है। अब एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करो कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास का सीट है, इस ग्लास के सीट को यदि हम जो है अर्थ पे ड्रॉप कर दे, ये अर्थ है आपका, ये अर्थ पे यदि हम ड्रॉप कर दे तो क्या हो जाएगा, ये छोटे छोटे पार्ट में जो है ये ब्रेक कर जाएगा। यानी आप समझ सकते हो, और ये इतने छोटे छोटे पार्ट में भी ब्रेक कर जाता है जिसको आप नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हो। तो ये ग्लास जो होता है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जो मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे बताया कि यदि हम इसको ड्रॉप करते हैं अर्थ में तो किस तरह ये छोटे छोटे पार्टिकल में ये ब्रेक हो जाता है। जैसे आप लिखते हो यहाँ पे, जैसे मेरे पास चौक है, तो चौक से जब आप मान लो कोई चीज को जब ब्लैक बोर्ड पे आप जब लिखते हो, ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पे जब चौक से लिखते हैं तो मान ली मैंने एक पॉइंट दिया, पॉइंट देने के बाद आप देखोगे कि आप इसको टच करोगे तो देखोगे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जो है यहाँ पे जो है नीचे जो है आके फॉल डाउन इनटू द अर्थ। मतलब ये क्या होता है, अर्थ में आके गिरना शुरू कर देते हैं। आप कभी भी देखोगे सब जब टीचर पढ़ाते भी हैं, ब्लैक बोर्ड पे जब टीचर लिखते हैं बोर्ड पे तो चौक से, तो आप जब उसको जब वो इरेज करते हैं तो उस केस में क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल आपको एयर में नजर आएंगे। इसका मतलब ये हुआ बहुत सारे पार्टिकल तो ऐसे होते हैं जिसको आप नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हो। तो ये बहुत ही स्मॉल होते हैं। आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, ये मान लीजिए मेरे पास एक रेन ड्रॉप है, ये रेन ड्रॉप का ये रेन ड्रॉप है, ये रेन ड्रॉप का ये वन पार्ट है, मतलब वन रेन ड्रॉप, ये वन रेन ड्रॉप है। अब ये समझो कि ये रेन ड्रॉप का जो एक बूंद जिसको हम बोल रहे हैं वो जो है 10 to the power 21 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। इसमें पार्टिकल्स 10 to the power 21 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। सोच सकते हो एक रेन ड्रॉप का जो है वो कितने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है कि उसमें 10 to the power 21।
आप समझ सकते हो इसको नेकेड आई से कैसे देख सकते हो, नेकेड आई से इसको देखना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। तो इस तरह जो आज हम लोगों ने जिस पॉइंट हम लोगों ने यहाँ फोर्थ पॉइंट तक को डिस्कस किया, तो इस पॉइंट में हम लोगों ने ये समझा कि जो मेन रूप से जो स्पेशल फीचर पार्टिकल्स ऑफ मैटर का क्या क्या है, या यूं कह लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर क्या क्या है, उस पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। जो आपको इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद जो है हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो सॉलिड लिक्विड गैस में जो है वो किस तरह से क्लासिफाई किया गया था, और कोई भी सब्सटेंस यदि सॉलिड है तो क्यों है, लिक्विड और गैस में कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो इसको सॉलिड लिक्विड गैस के में इसको कैटेगराइज कर रहा है। तो आज का वीडियो खैर इतना तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे, खासकर सॉलिड लिक्विड गैस के ऊपर हम लोग को डिस्कस करना है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, और यदि अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और एक रिक्वेस्ट और भी होगा आपसे कि काइंडली आप कभी भी जो है वीडियो को स्किप करके मत देखें, आप पूरा का पूरा देखें। बहुत ज़्यादा देर का वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, 20 मिनट्स का लगभग होगा ये वीडियो। और आप ये स्टूडेंट हो, आपके पास अभी टाइम है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, आपके पास टाइम है, आप इस 20 मिनट्स के वीडियो को पूरा का पूरा देखें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा जो आपको इसमें समझ में नहीं आएगा। खैर आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।